सो हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। तैयारी आपकी एकदम फुर्तीली चल रही होगी, एकदम मजेदार चल रही होगी। तो हमने कल पढ़ा था कि त्रिभुज की समरूपता क्या होती है। पढ़ा था हमने समरूपता क्या होती है, और हमने ये भी देखा था कि समरूपता और सर्वांग क्षमता में अंतर क्या होता है। लेकिन कल हमने त्रिभुज की सर्वांग क्षमता नहीं पढ़ी थी। एक पहले आपको बात बता देना चाहता हूं, अगर कोई सिर्फ लेवल 1 की तैयारी करे तो वो इस वीडियो को छोड़ दे। ये वाला चैप्टर आपके लेवल 1 में नहीं आता, रीड के लेवल 1 में नहीं आता, तो इस वीडियो को वो बेशक छोड़ सकता है। लेकिन लेवल 2 में आता है तो लेवल 2 वाले बच्चे बैठे रहे, चैंपियंस बैठे रहे, उनको तो पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं समरूपता से। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखते हैं समरूपता। तो सीखी थी, सर्वांग क्षमता सीखते हैं। उससे पहले कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, तो वो क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ रहा होगा। मैं भी देख लेता हूँ क्वेश्चन आपके यहाँ में 5 सेकंड देता हूँ। वो क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लो और एक बार और ट्राई कर लो, फिर हम उस क्वेश्चन को दोनों अपन साथ में करेंगे। बता दो जल्दी से, अगर आपने नहीं किया तो एक बार और कर लो, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन को करो, मैं बार बार जो इसलिए क्वेश्चन पे दे रहा हूँ कि वही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी चीज को अप्लाई नहीं करोगे मैथ में, थ्योरी से कोई मतलब नहीं बैठता। अगर आपको मतलब नहीं कि इस फॉर्मूले को इसमें कैसे लगाना है, कोई मतलब नहीं है। चलो देखेंगे, चलो देख लेते हैं। तो आपका ये कुछ ऐसा है या ऐसा, ये आपका ऐसा कुछ है। ठीक है, ये आपका डी बिंदु है, ये सी, ये पी, ये ए, ये बी, ये 6 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 और ये 2.5 और ये 50 और ये 30। ठीक है, यहां तक समझ में आता है। हमें पूछा है कि कोण पी बी ए बताओ। देखो ये 50 है तो ये भी 50 होगा। कैसे? दोनों क्या शीर्षाभिमुख कोण है। यहां तक समझ में आता है। चलो अब देखो, ए कोण दोनों में बराबर है और भुजा का अनुपात इस भुजा बटे इस 6/5 और 3/2.5, दोनों का अनुपात क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। तो भुजा का अनुपात भी सेम है और बीच का कोण समान है। ये हमने पढ़ा था साइड एंगल साइड। अगर दो भुजाओं का अनुपात समान हो और उनके बीच का कोण समान हो तो वे दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप त्रिभुज होते हैं। तो ये दोनों क्या है? समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर होते हैं, तीनों संगत कोण बराबर होते हैं। बोले क्या? संगत कोण। ये 50, ये 50, ये 30, तो ये भी 30। तो ये कितना बचा? ऑब्वियस बात है 100। तो आपका आंसर क्या आ गया? 100 डिग्री आपका क्या होगा? आंसर होगा। बस आपको ऐसे क्वेश्चन देगा, ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। क्यों है वो समझो। क्योंकि इसने डायरेक्ट नहीं बोला कि ये दोनों समरूप त्रिभुज है। कई में तो डायरेक्टली बोला जाता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोला। इसने आपको दे दिया, इसने बोल दिया कि समरूप त्रिभुज है पीछे से। डायरेक्टली नहीं बोला। आपको पहचानना है कि समरूप है या नहीं। तो पहचाना समरूप है तो अपना आंसर एकदम इजी से आ जाएगा। तो हमें इसी टाइप के क्वेश्चन आने ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो पहले इसको नोट कर लो, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। ये दोनों बराबर क्या, अनुपात क्या, सेम है, पता चल रहा है। अगर मैं इसमें 2 का भाग दूं, ये 2 आएगा, 2.5 आएगा। दोनों का अनुपात क्या है? सेम ही होगा। ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी से, एकदम फटाक से, एकदम फुर्ती से नोट कर लो, एकदम फुर्ती से। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे सर्वांग क्षमता। क्या पढ़ेंगे? सर्वांग क्षमता। इसका मतलब मैंने कल आपको बताया था, एक ऐसी वस्तु जिसके पीछे दूसरी वस्तु रख दी जाए तो दोनों वस्तु एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले, आगे से भी पीछे से भी, दोनों तरफ से वस्तु को ढक ले, तो उसको क्या बोलेंगे? सर्वांगसम है। वो दोनों समान है। ऐसे त्रिभुज में क्या होता है? जिसके संगत कोण और संगत भुजाएं सारी बराबर हो। मतलब मान एक त्रिभुज है ए बी सी, ये एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ए बी सी, ए बी सी। ये जो भुजाएं वो एग्जैक्ट बराबर होगी, मतलब एक ही होगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 होगी, 5.1 भी नहीं हो सकती। हर कोण तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे। मान लो एक कोण 2 3, ऐसे 2 3 1।
और सर्वांग क्षमता चिन्ह क्या होता है? बराबर प्लस इस। ये ऊपर वाला चिन्ह किसका था? समरूपता का। अगर हम दोनों त्रिभुज को बराबर है तो उसको क्या बोल देंगे? सर्वांग समता। तो इसलिए ऐसे चिन्ह बनाया गया। इसमें भी जो हम त्रिभुज लिखते हैं उसका क्रम मैटर करता है। तो ए बी सी सर्वांग समय कोण पी क्यू आर के, सिर्फ ये ही सही है, ये नहीं सही हो सकता। ए बी सी सर्वांग समय आर क्यू पी के, नहीं, सिर्फ एक यही संभव हो सकता है। तो सर्वांग क्षमता में जो क्रम होता है किसका? इनका, त्रिभुजों का लिखने का, वो मैटर करता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आप ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जिसमें आपको क्रम बदल के दिया जाएगा, आपको पहचानना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो सर्वांग क्षमता की थ्योरी इतनी है। अब देखो, हमें कोई क्वेश्चन दे दे, दो त्रिभुज दे दे, हमें पूछा ये दोनों सर्वांगक्षम है या नहीं, तो इसके कितने नियम है? इसके 5 नियम है। तो पहले हम उसको 5 नियम पढ़ेंगे कि उनको कैसे चेक कर सकते हैं कि दो त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो पहले इसको नोट कर लो बेसिक, फिर हम वही नियम पढ़ने वाले हैं। चलो नियम देखते हैं। अब देखने वाले हम सर्वांग क्षमता के नियम। पहला नियम, इसको बोलते हैं भुजा भुजा भुजा। इसको आप इंग्लिश में लिखा जाएगा एस एस एस, साइड साइड साइड। इसमें क्या होगी? तीनों भुजाएं बराबर होगी, तीनों भुजाएं बराबर। इसमें दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं, मतलब एक ये त्रिभुज है, एक ही है, इसकी ये इसके बराबर, ये इसके और ये इसके, तीनों दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं, तीनों संगत भुजाएं एक आपस में बराबर होगी। पहला नियम। दूसरा, भुजा कोण भुजा, इसको क्या बोलेंगे? साइड एंगल साइड। इसमें क्या होगा? मान लो एक त्रिभुज एबीसी ये है और एक पी क्यू आर ये है, तो मान लो ये कोण ए है, ये भी कोण है, और ये ए, ये बी, ए बी, तब भी ये दोनों क्या होंगे? सर्वांगक्षम हो। क्या? भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, मतलब दो भुजाओं के बीच का कोण, ये तीनों अगर इससे बराबर है तो वो त्रिभुज भी दोनों सर्वांगक्षम होंगे। इस नियम को क्या बोलते हैं? भुजा कोण भुजा, और इंग्लिश में साइड एंगल साइड। लिखो जल्दी से। इसका उल्टा भी होता है, एंगल साइड एंगल, एंगल। चलो मैं उसको आगे बताऊं, पहले इतना लिख लो, 2 लिख लो पहले, धीरे धीरे करते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से करेंगे, ढंग से करेंगे चीजों। नाम आपको समझ में आ रहा है ना? भुजा क्या होती है? साइड होती है इंग्लिश में, साइड एंगल साइड। करें आगे, बढ़ेंगे? चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा, कोण भुजा कोण, इसको बोलते हैं एंगल साइड एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल साइड एंगल। ये दो त्रिभुज है, ये ए बी सी, ये पी क्यू आर। अगर मान लो ये एक कोण, ये 2, ये 1, ये 2 और ए बी, तो दो कोणों के जो बीच की भुजा है वो इसके बराबर हो, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगक्षम त्रिभुज होंगे। इस नियम को क्या बोलते हैं? एंगल साइड एंगल। ये आपका थर्ड वाला था, तो जल्दी से लिख लो इसको, लेट मत करो। आगे देखो, चौथा भी सेम ही है, कोण कोण भुजा। इसका क्या बोलते हैं? एंगल एंगल साइड। इसमें क्या हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा। मान लो एक ए, ये इसका खत्म होता है, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये है, ए बी सी पी क्यू आर, तो 1 2 और ये ए, 1 2 और ये, मतलब एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। ऐसे भी अगर बराबर होंगे वो भी दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगक्षम त्रिभुज कहलाएंगे।
तो इसको क्या बोलते हैं, एंगल एंगल साइड। ये 4 है। अब कई बच्चों के एक ध्यान में आता है कि सर ये क्यों नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि तीनों एंगल बराबर है, तो वो तो समरूप में भी हो सकते हैं। हमें इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उसके, क्या बोले, उसके, क्या बोला, हाँ, उसके भुजा भी बराबर होंगे, इसका हमें कोई भी पता नहीं चलेगा। तो ये पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए हम सर्वांग क्षमता चेक करने के लिए इसका कभी भी प्रयोग नहीं करते। इन 4 का करते, एक का और करते, वो भी बताऊंगा। पहले इन 4 को, इन 2 को लिख लो और ये बात भी लिख लो। क्वेश्चन में आपका आ सकता है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन से नियम का हम सर्वांग क्षमता जांच करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। तो आपका आंसर क्या होगा, ट्रिपल ए, एंगल एंगल एंगल। चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां, वैसे वो तो सेम ही है लेकिन फिर भी 5 होता है समकोण भुजाकरण। मान लो 2 त्रिभुज है ए बी सी, पी क्यू आर। एक तो समकोण होना चाहिए, एक करण भी बराबर होना चाहिए, एक कोई दूसरी भुजा बराबर हो। ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। आपका आधार भी बराबर हो सकता है और आपका लंब भी बराबर हो सकते हैं। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है। इसमें दो राय नहीं है कि आपको ये दोनों बराबर हो सकते हैं या ये भी बराबर हो सकते हैं। तो इन 5 नियमों से इसको क्या बोलेंगे, इसको ऐसे बोलते हैं कर्ण भुजा। इस नियम को क्या बोलते हैं, राइट एंगल एंगल साइड, RAS। तो ये जो 5 नियम है कौन कौन से, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, फिर बताओ जल्दी, सही, एंगल एंगल साइड, फिर बिल्कुल एंगल साइड एंगल, और उसके बाद में राइट एंगल साइड, सॉरी एंगल साइड। तो ये 5 है। इन 5 नियम से पता करते हैं कि सर्वांगसम दोनों त्रिभुज है या नहीं। तो यहां तक थ्योरी हो चुकी है कि सर्वांग क्षमता होती क्या है, सब कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें पूरी क्लैरिटी आएगी कि क्या होता है एक्चुअल में। करें, तैयार हो, बिल्कुल। चलो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, यदि त्रिभुज एबीसी और पीक्यू सर्वांगसम है और एबीसी और आरपीक्यू सर्वांगसम नहीं है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। आपके पास 5 सेकंड है, बता दो। 5 सेकंड 10 सेकंड देता हूं, बता दो, मुझे जल्दी से बता दो, मजा आ जाएगा। आप अगर बता दोगे इसको पता लग जाएगा मुझे आपको मैंने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है। ये कहां से है क्वेश्चन, थोड़ा सोचो। सही, किससे, क्रमता से। मैंने बोला था कि त्रिभुज को एक ही क्रम में लिखना होता है, अलग लिखो तो दोनों सर्वांगसम नहीं होंगे, वो हमें पता करना है। चलो देखते हैं। क्या है, एबीसी और पीक्यूआर तो बराबर है, लेकिन एबीसी और ये बराबर नहीं है आर पी क्यू। ऑप्शन क्या है, बीसी बराबर पी क्यू, AC बराबर PR, QR बराबर BC और AB बराबर PQ। ठीक है, पहला BC बराबर PQ, BC PQ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, BC किसके बराबर है, BC QR के बराबर है। BC किसके बराबर है, BC QR के बराबर है। AC PR के बराबर है, AC PR सही है। QR BC सही है। AB PQ बराबर है, सही है। तो कौन सा गलत है, ये गलत है। यहां से भी पता लग सकता है, देखो BC PQ के बराबर है, लेकिन ये दोनों सर्वांगसम नहीं है। तो सर्वांगसम नहीं है तो दोनों क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या है, करेक्ट है। इसलिए बोला था आपको क्रमता का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो नोट कर लो। सिंपल सा क्वेश्चन था, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। बोलते हैं लड्डू क्वेश्चन था, लड्डू वाला, रसगुल्ला नहीं था, लड्डू था, लड्डू। चलो
आगे बढ़ते हैं। तो आपका सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला है देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की कसौटी नहीं है। मैंने बोला था कि कौन सा ऐसा है जिसे हम सर्वांग क्षमता नहीं माप सकते। अब बताओ। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा। आपको याद होगा ना कि मैंने 5 बताई थी, उसके अलावा कोई भी नहीं है, तब आपको ये क्वेश्चन आएगा। बता दो जल्दी से, इसका सिंपल सा आंसर कर दो ना कमेंट। सही आ रहे हैं यार, सही हो। क्या होगा? ऐसे मैंने भुजा एंगल तो कोई बताया नहीं। मैंने क्या बताया था? साइड एंगल साइड बताया था और एंगल साइड बताया था। तो ये वाला नियम मैंने बताया नहीं, तो इससे हम सर्वांग क्षमता नहीं मापी जा सकती। तो दूसरे का आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, वेरी सिंपल, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पढ़ देता हूं मैं। कहां गया? गुम गया क्या? नहीं घुमा। ये यदि ए बी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर पी आर और सी ए बराबर पी क्यू हो तो मैं 4 ऑप्शन ये बताना है, इनमें से कौन सा करेक्ट है। बता दो, क्रमता आनी चाहिए। बताओ जल्दी से, मैं खड़ा हूं आपके लिए, थोड़ा वेट करता हूं 10-15 सेकेंड। जल्दी से बता दो, एकदम आग बन जाओ यार। आंसर आपका चुटकियों में आना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस का, क्योंकि चुटकियों में अगर नहीं आ रहा ना भाई प्रॉब्लम है। चैंपियंस इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी आपकी। ऐसे नाम चैंपियंस नहीं दिया मैंने, तो उसका महत्व करो, समझ रहे हो ना। एज अ बड़े भाई होने के नाते मैं आपको बोल रहा हूं। चलो देखते हैं। वैसे काफी बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है, बढ़िया है। क्या बोला है? ए बी क्यू आर के बराबर है, बी सी पी आर और सी आपका है पी क्यू। बोला है ए बी सी पी क्यू आर के बराबर होगा। दूसरा ऑप्शन दिया सी ए सी बी ए, ये किसके बराबर होगा? पी क्यू आर के, सॉरी पी आर क्यू के। और बी ए सी आर पी क्यू के और पी क्यू आर बी सी ए के। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। इसमें देखो ए बी किसके बराबर है? पी क्यू के। ए बी पी क्यू बराबर नहीं है, क्यू आर के बराबर है, गलत है भाई। इसमें देखते हैं सी बी, हाँ सी बी किसके बराबर? पी आर के, ठीक है। फिर बी ए बराबर है क्यू आर के, ठीक है। फिर सी ए या ए सी ये बराबर है पी क्यू के, ये सही है। चेक करते तो बी ए किसके बराबर है? आर पी के। बी ए आर पी नहीं है। ए बी किसके बराबर है? क्यू आर के बराबर है, ना कि वो पी आर के बराबर है। पी क्यू किसके बराबर है? बी सी के। पी क्यू पी आर बराबर है बी सी के, तो ये भी गलत है। सिंपल सा चेक करना था और आपका आंसर आ गया। तो सी बी ए किसके बराबर है? पी क्यू आर के, सॉरी पी आर क्यू के बराबर है। तो आपका थर्ड क्वेश्चन था, लिख लो इसको जल्दी से, फटाक से, फुर्ती से, जबरदस्ती से लिख लो बस। और आपका चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, उसको भी कर लो। अभी आया, अभी जस्ट अभी आया। 1 मिनट यार। ओके नो प्रॉब्लम, करो। मैं 2 मिनट शायद कर रहा था, करो। किया चौथा क्वेश्चन? ये बताऊं? नहीं बताना? कर लिया? वाह वेरी गुड। चलो देख भी लेते हैं, फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला आपका? ए बी सी दिया है, किसके सर्वांग समय? एफ डी ई के। ए बी 5 दिया है, कोण बी दिया है 40, कोण ए दिया है 80, एक तो डी एफ
डी ई, कोण एफ, कोण ई और कोण डी के ऑप्शन है, तो ये सारे निकाल लेते हैं, 1 बाय 1 निकाल लेते हैं, मान देख लेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल से देखते हैं, ए बी सी और एफ डी ई, तो कोण ए दिया ना, कोण ए 80 40 और ये कितना हो जाएगा 80 40 और ये 60, ऐसे ये भी 80 40 और 60। तो ए बी दिया 5, तो ये भी कितना हो गया 5, ठीक है। कोण एफ पता चल गया, कोण एफ है 80 डिग्री, कोण ई पता चल गया 60 डिग्री और कोण आपका डी पता चल गया 40 डिग्री। और क्या पता करना था, ये 3 पता चल चुके हैं, और हमें पता करनी थी डी, एक तो डी एफ, तो डी एफ पता चल गया 5 है, डी एफ का पता चल गया वो है 5। अब हमें एक डी ई पता और करनी थी, देखते हैं इससे रिलेटेड कोई ऑप्शन बनता है क्या, फिर देखेंगे डी ई भी पता करेंगे कोई आएंगे तो। डी एफ 5 है, सही है, उसके साथ ऑप्शन है कोण एफ 60 डिग्री गलत है, कोण ई 60 डिग्री सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही आ रहा है, डी एफ 5 और कोण ई के 60 डिग्री, ये एक तो सही आ रहा है। तो अब डी ई कैसे निकालेंगे देखते हैं, कुछ अपने को हिंट दिया है क्या, हिंट नहीं दिया, लेकिन अपन एक थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाओ। देखो सबसे बड़ा कोण कौन सा है, ये, तो सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी, तो ये 1 नंबर भुजा है, सबसे बड़ी होगी ना, 2 नंबर भुजा ये होगी और 3 नंबर भुजा ये होगी, ठीक है, ठीक है। अब देखो 1 नंबर भुजा ये है, 2 नंबर या 3 नंबर ये सबसे बड़ी होगी, तो ये सबसे बड़ी मतलब ये 5 से तो बड़ी होगी कम से कम, सही है ना। लेकिन देखो उसमें डी क्या देखा, 5 सेंटीमीटर दे रखा है, वो तो हो ही नहीं सकता, कैसे, ये 5 से तो बड़ी होगी, क्यों, बड़े कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, बड़ी होती है, तो 5 से तो बड़ी होगी, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हम इसमें डी निकालने की जरूरत ही नहीं है, बस हम इससे पता लग रहा है कि कौन सी भुजा होती है। अगर आप इसको समझ नहीं पा रहे तो मैं एक बार और समझा दूंगा, पहले इसको लिख लो, मैं समझाता हूं, फिर पहले इसको लिख लो, बोर्ड खाली हो जाए फिर समझाता हूं, लिखो इसको पहले, जल्दी लिखो, जल्दी फटाक से लिखो, कोई समझाने वाला ज्यादा बात नहीं, बोलना था वही किया, वेरी गुड, आपने सही किया, वेरी गुड। चलो समझाता हूं आपको मैं क्या बोल रहा हूं, आपको भी पता होगा कि मान लो इजी समझते हैं, एक समकोण त्रिभुज है, तो कर्ण होता है ना वो सबसे बड़ा होता है, क्यों होता है आपने कभी जानने की कोशिश की, मैं बताता हूं। सबसे बड़ा कोण है समकोण इस त्रिभुज में, इसीलिए इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी है, तो क्या समझे, सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी और सबसे छोटे कोण के सामने वाली भुजा सबसे छोटी होगी, इतना समझ गए ना। तो यही मैंने किया था, वहां पे क्या आ रहा था 80, यहां पे 60 और यहां पे 40, तो ये 1 नंबर भुजा ये सबसे बड़ी होगी, 2 नंबर ये बड़ी होगी, 3 नंबर ये बड़ी होगी, तो ये अगर 5 है तो ये 5 से तो हमेशा ही बड़ा होगा, ये 5.1 हो सकता है लेकिन 5 से तो हमेशा ही बड़ी होगी, तो 5 तो किसी भी हालत में नहीं आने वाला, तो हमें वहां पे डीई निकालने की जरूरत ही नहीं थी, हमें बस इतना दिमाग लगाना था कि 5 आ सकता है या नहीं, ठीक है। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन था, लिख लो इस कंसेप्ट को लिख लो, मैं यहां पे लिख देता हूं, बड़ी भुजा बराबर क्या होगा, बड़ा कोण, दोनों आमने सामने, और छोटी भुजा छोटा कोण। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, मतलब समझ आने की, आमने सामने, ये माने ये सबसे छोटा तो ये सबसे छोटी होगी, ऐसे आमने सामने बोलो, समझ आना। चलो चौथा हो चुका है, पांचवा देखते हैं स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन। चलो पहले इसको लिख लो फिर देखते हैं, लिख लो पहले इसको आराम से, बाद में बीच में बोलोगे सर हमें लिखने नहीं दिया, लिख लो लिख लो। चलो देखेगा, चलो देखते हैं। तो आपको पांचों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, पढ़ देता हूं एक बार। त्रिभुजों ए बी सी और डी ई एफ में ए बी बराबर एफ डी है, कोण ए कोण डी के बराबर, दोनों त्रिभुज एस ए एस अभिग्रत से समांसम है, यदि बताना कि कौन सा इनमें से
ऑप्शन होने वाला है। तो जल्दी से मुझे बता दो। ये तो सिंपल है, बहुत सिंपल है यार, वेरी सिंपल ब्रो, वेरी सिंपल है चैंपियंस। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं देगा आपको वो, मैं बोल रहा हूं, रीट में नहीं देगा, सिंपल क्वेश्चन देगा। तो सिंपली चीजों को पकड़ो, क्वेश्चन आ जाएगा। चलो देख लेते हैं, कर लिया होगा इतने में तो। ऐसे तो फुर्तीले हो आप, कर सकते हो, आराम से करते हो। त्रिभुज है एक तो ABC, एक त्रिभुज है PQR, जिसमें AB AC के बराबर है और कोण C कोण P के बराबर है और कोण B कोण Q के बराबर है। ये नहीं, सॉरी दूसरा लिख लिया, सॉरी 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 सॉरी, DEF है, सॉरी DEF। AB FD के बराबर है और कोण A कोण D के बराबर है और ऐसे नहीं है, SAS नियम लग रहा है। देखते हैं ABC और DEF, कोण A कोण D के बराबर, तो ये बराबर है AB ये वाला और FD के बराबर ना, ये वाला, तो F इधर आएगा फिर, ठीक है, ये वाला बराबर है। सिंपल सी बात है, क्या नियम लग रहा है, SAS नियम लग रहा है, साइड एंगल साइड। तो AC है वो DE के बराबर होगी, ये E आपका, सिंपल सी बात है। उसने बोला है कि SAS नियम लग रहा है, तो ऐसे नियम यही लिख सकता है क्यों, मैं सिर्फ इसी कोण की क्या बोला है कि बराबर है, ये कोण बोला है, मैं वो कोण भी नहीं बताया। तो ये वाला होगा S साइड एंगल साइड, तो AC DE के बराबर होगा। और मैंने इसको इधर क्यों लिखा F को, क्योंकि DF बराबर है AB के, या तो मैं इसको इधर लिख दूं या इसको इधर लिख दूं, दोनों बात एक है। यहां से भी देख, यहां से भी आप दे सकते हो। तो क्या होगा, AC अपना DE के बराबर होगा। कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, देख लेते हैं ऑप्शन है या भी नहीं, है ना, B ऑप्शन है, AC बराबर DE। तो ये आपका पांचवा क्वेश्चन था, लिख लो जल्दी से। तो अगर वीडियो पसंद है तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, आपकी जो भी लगे आपको दिल से कर देना। तो यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन, तो आपका जो छठा क्वेश्चन जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं वो आपको आ रहा होगा, उसका भी देख लो एक बार, जल्दी से देख लो और उसको लिख लो या स्क्रीनशॉट जो भी लेना ले लो आप, बस उसको करके मुझे कमेंट कर देना। करें, चलो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और अपने दोस्तों से शेयर कर दो कि यहाँ पे वीडियोस आ रहे हैं। और आपको जैसे पता ही होगा, मनोविज्ञान, जनरल साइंस और मैथ की जो और टेस्ट है वो भी आने वाले हैं। और आज आपने देखा होगा, आज या कल 2017 का जो हमने लेवल 2 का जो पेपर था उसको सॉल्व पेपर हमने डाल दिया इस चैनल पे, तो वो भी देख सकते हो। सारे सॉल्व पेपर हम 20 तारीख तक डाल देंगे, लेवल 1 के भी और लेवल 2 के भी, तो उनको भी आप चेक कर सकते हो। तो जैसे कि हमारी एक प्रथा है और हमारे दिल से आपके लिए दुआ है कि आपका रीट में सिलेक्शन जरूर हो। तो मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको रीट के लिए हमेशा की तरह आज भी शुभकामनाएं रहेगी। हमारी यही आशा रहेगी कि आपका सिलेक्शन जरूर हो। तो मैं मिलूंगा नई वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों। बी हैप्पी, बी सेफ एंड बी हेल्दी ऑल्सो।